नमस्कार दोस्तों, आज पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाने वाले हैं। इसमें सारी योजनाएं मैंने इंक्लूड की हैं एक ही वीडियो में। 1951 से लेकर 1917 तक जो भी हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं सारी इंक्लूड की गई हैं। नीति आयोग का गठन भी बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ये क्वेश्चन इसमें से बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की सन कैसे याद करना है। देखो, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्ष में ही लागू की गई, लेकिन 3 योजना अवकाश हुए। एक ये हुआ है और एक ये हुआ है और एक ये हुआ है, यानी कि तीनों को मैंने रेड कलर से इंगित किया हुआ है। 1966, 1969, 1978, 1980 और 1990 से 92। इनको कैसे याद करना है ये चीज मैं अभी बताऊंगा, आप बने रहिए। पहली योजना देखिए 51 से, पहली तो सबको याद ही हो जाएगी, 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, यानी कि ये 5 वर्ष के अंतराल में 12 योजनाएं बनाई। तो अब जो योजना अवकाश है, पहला योजना अवकाश आपको याद रख लेना है 1966 से 1969 बस। बाकी दो मैं याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। देखिए 66 से 69, तो 66 पहली 66 में हुई थी दोस्तों योजना अवकाश, तो दूसरा कब हुआ 78 में और तीसरा कब हुआ 90 में। तो इसमें डिफरेंस कितना है, देखो 12 साल का। आप देख लीजिए 66 में 12 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा और 78 में 12 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष का अंतराल दिख रहा है। तो 12 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, योजना अवकाश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए 1966 से 3 साल की बनी, ठीक है, 69 हो गई। 1966 में 12 वर्ष आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1978। इसमें आप 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 1980। 1978 में आप 12 ऐड करेंगे 1990 हो जाएगा। 1990 में आपके 2 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 1992 में। तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैंने इंक क्लियर कर दी है, अब फिर से आप समझ लीजिए, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर का, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए 1966 में आप 12 ऐड करेंगे 78 आएगा, 78 में ऐड करेंगे 12 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 90 आएगा, यानी कि ये 12 वर्ष और ये 12 वर्ष, ठीक है। अब इसकी बात कर लीजिए, ये कितने वर्ष तक चली, 3 वर्ष तक चली, और ये कितने वर्ष तक चली, 2 वर्ष तक चली, ये भी 2 वर्ष तक चली दोस्तों। तो ध्यान रख लेना है, पहली जो थी 3 वर्षीय चली थी, फिर 2 वर्षीय 2 वर्षीय चली है। 12-12 साल का गैप रहा है, उसके बाद ही योजना अवकाश लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये योजनाएं जो हैं दोस्तों, ये सारी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप 5-5 साल ऐड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 51 में 5 जोड़े 56 हो गए, 56 में 5 जोड़े 61 हो गए, 61 में 5 जोड़े 66 हो गए। 66 के बाद आप क्या करेंगे, अवकाश ले लेंगे। 66 के बाद 66, 69, 69 के बाद आप 12 वर्ष जोड़ेंगे, 78 और 80 में अवकाश ले लेंगे, फिर 12 वर्ष जोड़ेंगे तो 90 और 92 में अवकाश ले लेंगे। बाकी ये 2 चली हैं 5-5 वर्ष, और इसके बीच में भी 2 चली हैं, और 92 के बाद में रेगुलर 5-5 साल के लिए चल रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जिसकी स्थापना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आयोग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो आयोग जो होता है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो करेंगे। पहले अध्यक्ष कौन हुए थे ये पूछ लिया जाता है। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों? क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री भी थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना की गई। वो क्यों की गई? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद ही ध्यान रखती है कि योजना आयोग में जो लक्ष्य रखा गया है, जो पैसा आवंटित होता है, वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने, उन्हें कार्यक्रमों के विकास में शामिल करने के उद्देश्य से की गई। इसके प्रमुख लक्ष्य योजना के समर्थन में राष्ट्रीय प्रयास, संसाधनों को मजबूत करना, ध्यान केंद्रित करना, यानी कि क्या काम हो रहा है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना, देश की संतुलित और तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करना। तो ये इसके कार्य हो जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब दोस्तों पहली हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय जो था 1951 से 1956 था। इनका क्या मॉडल था? हायरोड डोमर मॉडल, और कृषि विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी या स्टार्टिंग में जो हमारे देश की स्थिति थी, तो उसका पूरा आर्थिक स्थिति कृषि पर आधारित था। कृषि से ही सारा विकास होता था। तो
सबसे पहले सरकार ने कृषि पे ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करनी है उस समय की तो कृषि पे ध्यान देना होगा। इस योजना को शुरू करने का श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया, जिससे आर्थिक विकास हो सके, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। जैसे भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया, यानी कि भाखड़ा नागल बांध अगर पूछ लिया जाए कि किस योजना के तहत बनाया गया था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर जो थी वो 2.1% थी और हासिल कितनी हुई, 3.6 हासिल हुई थी। ये कह सकते हैं कि ये योजना सफल रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसका समय जो रहा है उसमें 5 आप जोड़ दीजिए 56 में, तो 56 में 5 जोड़ेंगे 61 तक चलेगा, यानी कि 1951 से 56 वो चली और 56 से 61 तक ये चलेगी। इसका मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तेजी से औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य रखा गया था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया। 1957 में प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुछ पॉइंट्स से जिसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसकी जो लाक्षित वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 4.5 थी और हमें थोड़ी सी कम 4.27 प्राप्त हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समय की बात करें 1961 से 1966 और 1966 के बाद हमने क्या बताया था, योजना अवकाश हो जाता है, जो अभी आगे पढ़ेंगे। मॉडल रहेगा जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का। उद्देश्य था कृषि एवं उद्योग का विकास, आत्मनिर्भरता। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। बांधों का निर्माण जारी रहा, यानी कि बांध बनाए गए, यानी कि बांधों के निर्माण में कमी नहीं की, नहीं तो कृषि काफी प्रभावित हो जाती। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए। पंजाब ने बहुतायत में गेहूं का उत्पादन शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल खोले गए। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। क्वेश्चन अगर बनता है तो आप ये ध्यान रखिएगा। पंचायत चुनाव की शुरुआत भी इसी दौरान हुई थी। किसमें हुई थी, तृतीय में। राज्य बिजली बोर्ड, इसमें काफी कुछ हुआ है। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन भी हुआ। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया। स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया, यानी कि तीसरी जो योजना थी वो विफल हो गई। सरकार को योजना अवकाश 1966, 67 और 67, 68 और 68, 69 की घोषणा करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, देखिए 1962 में चीन और भारत युद्ध हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी, हमारे देश पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। हमारी इकोनॉमी डाउन में चली गई। 1965 में पाक ने युद्ध कर दिया, पाकिस्तान ने, इसको भी भारत ने झेला, तो इसमें भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके ऊपर से भगवान ने भी साथ नहीं दिया, 1966 में सूखा पड़ गया। यानी कि इन 3 चीजों की वजह से ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये विफल हो गई। और जो इसका टारगेट था 5.6 हमें प्राप्त करना था, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, 2.4, यानी कि आधे से भी कम का लक्ष्य हमें मिल सका। तो क्या हुआ, सरकार को योजना अवकाश लेना पड़ा। योजना अवकाश जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि तीसरी योजना के बाद हमें योजना अवकाश लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, 1962 चीन भारत युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध और 1966 भयंकर सूखा। तो अब अगली हम लोग पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जो समय रहा था 1969 से 1974। इसमें भी 5 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 5-5 वर्ष की अब फिर से स्टार्ट हो गई। उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास करना है, आत्मनिर्भरता पे जोर देना है और कृषि विकास करना है।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास भी किया गया, क्योंकि जो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी उसमें सुधार भी इसमें शामिल था। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसरो की स्थापना की गई, तो ये याद रखना है छोटा सा पॉइंट, इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जो बैंकें थी उनको राष्ट्रीयकरण किस योजना के तहत किया गया था? पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम शुरुआत किया गया 1972-73, और इस योजना का जो लक्ष्य था 5.6% था और हमें प्राप्त हुआ 3.6। ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त करने में विफल रही, यानी 5.6 से हमें कितना मिला? 3.6 विकास दर मिली। नेक्स्ट पंचवर्षीय की तरफ बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय है 74 से 78, ये देख रहे होंगे आप, केवल 4 वर्ष की है। केवल एक ही ऐसी योजना है जो 4 वर्ष की है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ। इसमें उद्देश्य क्या था? रोजगार बढ़ाना था, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया, जिसे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किए गए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP जो DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन, MNP किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मॉडल जो था DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कों को चौड़ा किया गया। पर्यटन का विस्तार हुआ। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, यानी कि 1978 में सरकार ही चेंज हो गई। सरकार चेंज होने पे ये पंचवर्षीय योजना को रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसकी जो विकास दर थी 4.4 लक्षित थी और 4.8 हमें प्राप्त हुई, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा हमें प्राप्त हुई। अब योजना अवकाश की बात करें तो 78, यानी कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब सरकार चेंज हुई थी 1978 में, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उन्होंने ये खारिज कर दिया था पंचवर्षीय योजना 78 में। तो 78 और 80 में इन्होंने क्या कर, रोलिंग प्लान चलाया। रोलिंग प्लान भी एक वार्षिक योजना ही होती है। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया, एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत की थी छठी योजना, लेकिन ये छठी योजना पूरी क्यों नहीं हो सकी ये भी बता रहे हैं। बदले में वर्ष 1980 में फिर सरकार चेंज हो गई। इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। ये रोलिंग प्लान में आ गया। तो हुआ क्या, ये 2 सरकार चेंज होने की वजह से ये पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। जब ये योजना चली नहीं तो 2 साल के लिए इसका वार्षिक मूल्यांकन किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया गया या जोर दिया गया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। राशन की दुकानें बंद कर दी गई। नेहरूवादी समाजवादी का अंत हो गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन स्मिथ की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। कब की गई थी दोस्तों, ये याद रखना है, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। इसका जो लाक्षित विकास दर था 5.2 था, हमें प्राप्त हुआ 5.7, जिसका अर्थ है यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। सफल का मतलब ये है जो हमने लक्ष्य रखा हो और वो लक्ष्य अचीव हो जाए तो वो सफल ही माना जाता है।
सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 85 से 90। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व राजीव गांधी के द्वारा किया गया। योजना ने औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इस योजना के प्रमुख क्षेत्र सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना, कृषि विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, भोजन, वस्त्र और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति आदि। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ये सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है। इसने 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्ण अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी जो लक्ष्य दर थी 5 थी और प्राप्त कितनी हुई 6.01, यानी कि ये भी सफल रही। दोस्तों वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 के बीच में चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू की गई थी और बाद के वर्षों में 1990, 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक स्थिरता। भारत में इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा, यानी कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ये योजनाएं वार्षिक चलाई गई। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत की गई। तो ये तो थी वार्षिक योजना के बारे में। अब बात कर लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 92 से 97 ये भी 5 साल की दोस्तों रही, यानी कि केवल एक ही रही थी 74 से 78 4 साल की, बाकी सब 5-5 साल की हैं। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। भारत 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, यानी WTO का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 1995 को। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रमुख लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसके लक्ष्य थे। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्षित जो दर थी 5.6 थी और जो प्राप्त हुई 6.8 थी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से ये आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। ये बहुत ज्यादा सफल रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, ये भी 5 वर्ष के लिए दोस्तों थी। नवीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 9वीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बने। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के समर्थन की पेशकश की थी और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बिजली, दूरसंचार, रेलवे आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता हो गई। देश के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई। ये 9वीं पंचवर्षीय की पॉइंट्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसका जो लक्ष्य था वो 7.1 था, थोड़ा सा कम 6.8 प्राप्त हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2 से 7 तक रही, ये भी 5 वर्ष की है दोस्तों। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी समान विकास को बढ़ावा देना शामिल हुआ। 8% GDP सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इसके उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल में कम से कम 50% की कमी का ऐलान किया या कमी का लक्ष्य रखा। इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 8.1, प्राप्त हुई 7.6, थोड़ी सी कम और ये भी ठीक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री बने। तीव्र और समावेशी विकास, गरीबी में कमी। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ ITI संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना इस पंचवर्षीय की योजना में शामिल था। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। 2019 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ऐसा इस योजना में पारित किया गया। लक्षित विकास दर 9% थी, प्राप्त हुई 8%।
1% कम। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस योजना के उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी। यानी कि 9% के लिए कहा गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद को ऐसा लगा कि 8 या 8.5% से ऊपर विकास दर नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने 8% कर दिया। दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ये नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2015 में उन्होंने एक अध्यादेश पारित करके योजना आयोग को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की स्थापना की। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो शेयर जरूर करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।